मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट 3 में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। चित्र में डीऑक्सीराइबोस शर्कराचारक से जुड़ी होती है। 5' स्थान पर एक फॉस्फेट समूह जुड़ा है, अर्थात क्षार शर्करा फॉस्फोरिक अम्ल इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उदाहरणार्थ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडी मतलब एडिनोसिन, डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। जीवों की न्यूक्लियोटाइडों में प्राय शर्करा के 5वें या तीसरे स्थान पर ही फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। इस प्रकार डीएनए के निम्न 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं: डीऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल या डीऑक्सीसाइटिडिलेट, डीऑक्सीथाइमिडिलिक अम्ल या डीऑक्सीथाइमिडिलेट, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल या डीऑक्सी एडिनिलेट, डीऑक्सी ग्वाइनिलिक अम्ल या डीऑक्सी ग्वानिलेट। इसी प्रकार आरएनए में साइटिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल, एडिनिलिक अम्ल तथा ग्वाइनिलिक अम्ल होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी एकलक इकाइयाँ मोनोमर यूनिट मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल है। एक फॉस्फोडाइएस्टर बंधन 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक ऐसी दिशा होगी जिसमें यदि यह C3 से आरंभ होती है तो C5 पर समाप्त होगी। यदि यह C5 से आरंभ होती है तो C3 पर समाप्त होगी। अतः सामान्यतः मोनो न्यूक्लियोटाइड एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के वर्णन के लिए C5 तथा C3 छोर पर पाए जाने वाली समूहों की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 5' P 3' OH डाई न्यूक्लियोटाइड का अर्थ होगा कि इस श्रृंखला में 2 न्यूक्लियोटाइड एकलक है, जिसमें 5' सिरे पर एक फॉस्फेट समूह और 3' छोर पर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। जैसा कि चित्र में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जिसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता दर्शाई गई है। न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण न्यूक्लियोटाइडों के बहुलकीकरण से किया जाता है। न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण मुख्यतः जीव कोशिकाओं में होता है। इसे जैव संश्लेषण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण किया जाता है। प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड का जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड। जीवधारियों की कोशिकाओं में प्यूरीन एवं पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों के संश्लेषण में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वे निम्नलिखित है: एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। इसमें एडिनिन क्षारक, राइबोस शर्करा और 3 फॉस्फेट समूह हैं। यदि इस संरचना में एक फॉस्फेट समूह कम हो जाए तो उसे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या ADP कहते हैं। राइबोसिल फॉस्फेट अथवा बीटा राइबोसिल फॉस्फेट, इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार से नीचे दर्शाई गई है। 5' फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, 5' फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, इसकी संरचना भी निम्न प्रकार नीचे दर्शाई गई है। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड के जैव संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड
ग्लाइसिन, फॉर्मिक अम्ल, ग्लूटामीन, एस्पार्टिक अम्ल आदि काम में आते हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का मुख्य आधार इनोसिनिक अम्ल होता है। इसका निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट PRPP ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करता है, एक बीटा राइबोसिल पायरोफॉस्फेट बनाएगा, ग्लाइसिन के साथ क्रिया करेगा, जो कि फिर ग्लूटामीन, ATP, CO2, एस्पार्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के साथ क्रिया करके वाटर लिबरेट करके इनोसिनिक एसिड देगा। पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों का जैव संश्लेषण। पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों के जैव संश्लेषण में एस्पार्टिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, अल्फा PRPP दैट इज फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का आदि का उपयोग होता है। देखिए, CO2 प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, फिर एस्पार्टिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एलिमिनेट करके, वाटर एलिमिनेट करके ओरोटिक अम्ल, यूरिडीन 5 फॉस्फेट और यूरिडिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइडों का रासायनिक संश्लेषण भी किया जा चुका है। 3-5 डाई ऑर्थो एसिटिल एडिनोसिन से एडिनोसिन 2 फॉस्फेट तथा 2-3 ऑर्थो आइसोप्रोपिलिडीन एडिनोसिन से एडिनोसिन 5 फॉस्फेट का संश्लेषण किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट synthesis of some nucleic acid. In the next class, we will discuss about nucleic acid part 2. Thank you.